आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। वो जीव मन के अनुसार चलता है, क्योंकि पूरा शरीर मन के अधीन होता है और मन ही अलग अलग प्रकार के सांसारिक सुखों के अंदर, ये ही नहीं कि सुखों के अंदर ही फंसा हुआ है, दुखों के अंदर भी फंसा हुआ है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो बहुत परेशान हैं, परिस्थितियां बहुत खराब हैं, रोग के कारण से और अनेकों कारणों से वो लोग भी परेशान, हालात खराब, लेकिन वो अपने दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते। वो उसके अंदर इतने रम चुके हैं कि उनको वो दुख सुख दिखाई देने लगा और मन जहाँ भी लग जाता है, चाहे वो सुख का कारण हो, चाहे वो दुख का कारण हो, लेकिन कारण मन ही होता है। जो ये जीव धरती के ऊपर भजन नहीं कर पा रहा, सुमरण नहीं कर पा रहा, परमात्मा के विषय में सोच रहा है, लेकिन चल नहीं पा रहा, श्रद्धा मुख से बोल रहा है, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पा रहा, श्रद्धा कर नहीं पा रहा। विश्वास मुख से बोल रहा है, विश्वास कर नहीं पा रहा, मेरे ऊपर नहीं, परमात्मा के ऊपर। क्योंकि ये जीव परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वहीं से आया है, वही उसका लक्ष्य है, वही पहुंचना है। वहाँ पहुँचे बगैर इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक ये जीव मोक्ष के अंदर नहीं चला जाएगा, इसी प्रकार से भटकता और भ्रमता रहेगा। इस संसार के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देते हैं, केवल मैं ही नहीं, आप लोग भी देते हो, बहुत गहराई से ध्यान देते हो। जिस प्रकार से भोजन के अंदर कोई छोटा कंकर भी आ जाए खाने के अंदर, तो आप रोक देते हो पूरा और उसको निकालने की कोशिश करते हो और उसको निकाल के ही दोबारा से भोजन कर पाते हो। नहीं तो पूरा का पूरा भोजन एकदम से खराब हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, आपका मूड बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, एक कंकर अगर आ गया तो पूरा घर सिर के ऊपर उठा लेते हैं। वाणी बड़ी खतरनाक चीज है और बड़ी सुरीली और बड़ी प्यारी चीज है। वाणी के माध्यम से ही हम सत्संग को सुनकर उस परमात्मा के मार्ग को समझ करके, सुन करके, माध्यम प्राप्त करके, उस शब्द को जान करके वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता खोजते हैं। और वाणी के कारण ही
करोड़ों करोड़ परिवार हर रोज बिखर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जीवन नरक के समान हो गया है। ना एक दूसरे को बोलने देते, ना किसी की समझते, ना सुनते, ना वहाँ तक सोचने का प्रयास करते। सोचने, सामने वाले बोलने से पहले ही जवाब दे दिया जाता है, बात पूरी होने से पहले ही उत्तर दे दिया जाता है। उन्हें उत्तर सही हो या गलत हो, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। बस दिमाग के अंदर जो चल रहा है, अहंकार का भाव कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इससे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं इससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इससे ज़्यादा सोच सकता हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, मैं इससे ज़्यादा ऊंचे पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा धन संपत्ति है, मैं इससे ज़्यादा खुशहाल हूँ, मैं इससे ज़्यादा ऊंचे परिवार से हूँ। अनेकों प्रकार के विचार आप लोगों के अंदर गूंजते हैं, जो कि अहंकार के कारण लड़ाई का कारण बनते हैं और आपके जो बुद्धि है उसके अंदर विकार पैदा करते हैं। ये विकार संसार से शुरू होकर के वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक आपको जाना है। आप ये समझिए, जब छोटा सा कंकर पूरे भोजन का स्वाद खराब कर देता है, उसी प्रकार से छोटा सा कारण आपकी पूरी भक्ति को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। इस कारण से भक्त को, साधक को बड़े सावधानी के साथ एक एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, एक एक कर्म का प्रयोग करना चाहिए।